19वीं सदी के एंड में यानी ईयर 1900 में एंटीगा तेरा आइलैंड के करीब समंदर की 55 मीटर गहराई में कुछ डाइवर्स के क्रू को बहुत ही पुराना और तबाहशुदा एक एंशिएंट शिप का मलबा मिला था। ये शिप आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के दौर में समंदर में डूबी थी, जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। रिसर्च के दौरान इस शिप से डाइवर्स को एक बॉक्स भी मिला था जो बहुत ही खस्ता हालत में यहाँ पड़ा हुआ था। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कीमती ज्वेलरी, मार्बल स्टैचूज और एंशिएंट कॉइन्स के साथ साथ एक जंगशुदा मेटल का टूटा हुआ टुकड़ा भी मिला। मेटल का ये छोटा सा टुकड़ा दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब अथॉरिटीज तक ये न्यूज पहुंची तो इस पर फौरन रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। जब इस मेटल के टुकड़े पर रिसर्च शुरू की गई तो जो कुछ सामने आया उसने हम इंसानों की तारीख को ही बदल कर रख दिया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेटल का ये टूटा हुआ टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था, जिस पर 35 छोटे और बड़े गियर्स लगे हुए थे, जिन्हें आज से 2000 साल पहले बड़ी महारत के साथ बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अब इस बात की कश्मकश थी कि आखिर इस कंप्यूटर का उस दौर में काम क्या था और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब इस टुकड़े पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। एंशिएंट ग्रीस के लोग शिप में सफर के दौरान चांद और तारों की लोकेशन को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये कंप्यूटर सोलर एक्लिप्स के साथ साथ चांद तारों की फ्यूचर लोकेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता था, जो इस बात का सबूत था कि एंशिएंट ग्रीस के लोग हमारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन और एडवांस थे। साइंटिस्ट का यह कहना था कि मेटल का यह टुकड़ा अभी कंप्लीट नहीं है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो आज तक समंदर की गहराइयों ही में कहीं खोया हुआ है। मेटल के उस टुकड़े को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, लेकिन कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने में नाकाम रहे, जिसके बाद इसे नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। समंदर जो हमारी जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है, वो अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्यों को छुपाए हुए है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। जून 2011 में ओशन एक्स कंपनी के डाइवर्स ने खजाने की तलाश के दौरान बाल्टिक